उस आदमी ने लड़की को एक गुफा में फेंक दिया, लेकिन वह पलट गया और पानी में कूद गया। उस आदमी ने लड़की के फिगर को देखा और उसके दिल में खुजली होने लगी। उसने वहां अपनी प्रेमिका से आग्रह किया, कोई नहीं, केवल मैं। उसने अपने लंबे पैर दिखाए। आदमी लालसा करता है। लड़की नीचे कूद गई। आदमी की ओर तैरते हुए पानी में गोता लगाए। दोनों पानी में डांस करते हुए एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे। वह आदमी अपनी प्रेमिका को खोल में एक अंगूठी के साथ चट्टान पर सीपियों को देखने के लिए ले गया। यह पता चला कि शादी के प्रस्ताव का समारोह आदमी द्वारा डिजाइन किया गया था। छुआ लड़की मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, लेकिन एक जोरदार शोर ने इस खूबसूरत पल को खत्म कर दिया। दोनों ने चारों ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। दरारों से लावा रिस रहा था। वे सतह पर आ गए, लेकिन गुफा का दरवाजा लावा से सील कर दिया गया था। उस आदमी ने दूसरी तरफ एक पाइप देखा। उसने अनुमान लगाया कि शब्द निश्चित रूप से निकल सकता है। उन्होंने पाइपलाइन पर चढ़कर पानी में गोता लगाया, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्ची धीरे धीरे बेहोश हो गई। उस आदमी ने स्पीड बढ़ा दी। पलक झपकते ही वे पानी से बाहर सिर के सिरे तक पहुंच गए थे, लेकिन लड़की जो अभी अभी उठी थी, पाइप के सक्शन द्वारा उसे पानी में खींच लिया गया, लेकिन वह बच नहीं सकी। वह आदमी बेलों को अपने पास रखता है। अपनी प्रेमिका की ओर तेजी से तैरे। उस आदमी ने उसे गले से लगा लिया और रस्सी खींच दी। अंत में फिर से सतह पर आ गया, लेकिन क्या वे अब सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे ही दोनों भाग रहे थे, एक केबल कार लुढ़क गई। आदमी ब्रेक पैडल दबाता है। सौभाग्य से यह केबल कार के ठीक सामने रुक गया, लेकिन केबल कार को ठीक चट्टान पर रुकना पड़ा। हाल ही में कर्मचारियों ने कुछ असामान्य देखा। एक स्पष्ट झटके के बाद विस्फोट करने वाला कप्तान भी हेलीकॉप्टर से टकरा गया। विमान ने सीधे ह्यूमोंग की ओर उड़ान भरी। दोनों तेजी से भागे। दोनों उठे और भागे। हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा फट गया। उस समय ज्वालामुखीय गैस भी वेधशाला पर उगलती थी। आगंतुकों के होश उड़ गए। लावा आसमान से गिरता है। रिसोर्ट में मौजूद लोगों ने ज्वालामुखी को फटते देखा, वीडियो रिकॉर्ड किया और अपने निजी पेज पर पोस्ट किया। आप ठीक हो? ठीक है। हर कोई चमत्कार देखना चाहता है। बचने के लिए निवेशक लिफ्ट में घुस गए। दोनों वेधशाला पर चढ़ गए। शीशा टूट गया, जिससे 2 लोग गिर गए। प्रस्फुटित गैस ने चट्टान को ऊपर उठा दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए। जियो मिंग और लाओ ली ने सभी को लिफ्ट में जाने के लिए कहा। एक डरी हुई छोटी लड़की थी। एक आदमी नीचे गिरने ही वाला था। इस समय एक लावा का गोला वेधशाला पर गिरा। आदमी मारा गया था। बड़ी मात्रा में गर्म मैग्मा हर जगह गिरा। ओरली ने आखिरी व्यक्ति को लिफ्ट में ले जाया। जियो मिंग ने ऊपर जाने के लिए आपातकालीन उपकरण चालू किया। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर चली गई। लावा गर्म आग लेकर आ रहा था। लावा ने लिफ्ट तोड़ दी और एक शख्स को टक्कर मार दी। लावा का एक और ढेर फूट पड़ा। जियो मिंग छेद के मुहाने पर लटका हुआ है। लिफ्ट आगे पीछे झूलती रही। जियो मिंग, मुझे अपना हाथ दे। जियो मिंग ऊपर चढ़ गया। वेधशाला तक उठाएं। सभी केबल कार की ओर भागे। गर्म हवा के झोंके से अभी भी लोग बह रहे हैं। लाओ ली सबसे आखिर में रन आउट हुए। पूरा रैक टूट गया। लिफ्ट नीचे गिर गई। दो केबल कार आगे बढ़ी। इस समय लावा भी पूरी तरह से फूट गया। आग का गोला ऊपर से गुजर गया। उनमें से एक ने सीधे केबल कार लाइन तोड़ दी। ह्यूमोंग ने झट से दरवाजा खोला और सभी यात्रियों को विपरीत दिशा में केबल कार पर कूदने के लिए बुलाया। पहला एक बूढ़ा आदमी है। बूढ़े आदमी के उदाहरण के बाद दूसरों को ऊपर लाया जाता रहा। केबल कार टूटने वाली है। उनमें एक ऐसा शख्स भी था जिसने कूदने की हिम्मत जुटाई। यह शो खतरनाक है। वह नाचना नहीं चाहती, और केबल कार भी टूटे तार को। केबल कार चिन्ह नाम और थीएनवी के सामने चट्टान से नीचे गिरती है। यह नाम ही था जिसने शीशा तोड़ा और लाओली और अन्य लोग सुरक्षित बाहर चले गए। उन्होंने पहाड़ को नीचे गिरा दिया। फिलहाल शियाओबो कह आधार पर है। पहाड़ की तलहटी में गांव के लोग घिरे हुए थे। लावा ने उनका रास्ता रोक दिया। बचाव का समय केवल 1 घंटा है। सभी ने ग्रामीणों को बचाने का फैसला किया।
इस बार ज्वालामुखी फटने लगा। लावा पहाड़ की तलहटी में गिर जाता है। हंसी से भरा मनोरंजन पार्क धरती पर नरक का बार बन गया है। आग के समंदर के बीच पर्यटक भाग खड़े होते हैं। जो तेज है वह नाव पर चढ़ सकता है, धीमी गति से बर्फ में बदल जाता है। कोई पानी में कूद गया, दूसरों ने डोंगी से भागने की कोशिश की। परिणाम बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, सीधे लावा गिरने से मारा जा रहा था। मनोरंजन पार्क के मालिक हैरिस हताश हैं। इसी दौरान एक लावा का गोला होटल पर गिरा। हैरिस 10 मीटर से ज्यादा दूर उड़ाया गया था। वह अपने पैरों पर लड़खड़ा गया। देखते ही देखते उसने अपने द्वारा बनाया हुआ मनोरंजन का स्वर्ग अब केवल एक लाश बनकर रह गया है। उसके कानों में जियो मेंग के शब्द सुनाई दिए, श्री हैरिस। ज्वालामुखी की राख की गति से कोई नहीं बच सकता। हैरिस ने शराब की बोतल खोली और उसके साथ मरने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उन्होंने सर्वेलेंस स्क्रीन पर एक छोटी लड़की को देखा। हैरिस तेजी से बाहर निकला। उस लड़की को खोजो, यह जानकर कि उसकी मां ने लाल रंग का वस्त्र पहन रखा है। हैरिस ने इधर उधर देखा। लाल पोशाक में एक महिला जमीन पर पड़ी थी। उसने उससे बात नहीं की, बस उसे गले लगाया। साथ ही बच्ची को घड़ी भी दे दी। आखिरी नाव का पीछा करो। हैरिस ने उसे नाव पर बिठाया, लेकिन वह नहीं गया। मेरी पत्नी अभी भी द्वीप पर है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। जाओ जाओ जाओ। यह देखकर कि बचे हुए सभी पर्यटक भाग निकले, हैरिस ने अलविदा कहा। ठीक इसी क्षण और हैरिस की पत्नी हैरिस को बचाने के लिए गाड़ी चलाना चाहती है। बूढ़ी ली ने अपना सिर कसकर पकड़ रखा था। उसे त्रासदी देखने के लिए कहें, यह स्वाभाविक नहीं है। एक मानव निर्मित आपदा। भीड़ ज्वालामुखी के दक्षिण की ओर बांध पर गई। वे बाढ़ को छोड़ने के लिए एक बांध खोलना चाहते हैं जिससे लावा का प्रवाह बदल जाए। लेकिन ट्यूबा ने कुछ असामान्य खोजा। पीठ में एक असामान्यता है। हीट इंडेक्स पार मापी गई सीमा बहुत कम है। गर्मी सभी की ओर जा रही है। चारों ओर देखने के लिए उन्होंने कार रोक दी। बूढ़ाली अवाक रह गया। लावा प्रवाह है। लावा ठीक उनके पीछे आया और लोग जल्दी से चले गए। लेकिन लावा का प्रवाह करीब है। इस दर पर तुम पकड़े जाओगे। जियोबा और भी डर गई। अनगिनत लावा आसमान से गिरे। उन्होंने चकमा देने की कोशिश की, लेकिन उनके पीछे लावा की एक धारा उनका पीछा कर रही थी। वो निकल चुके हैं। अब लावा फिर आ गया है। यह नाम था जिसने पागलपन से पीछे हट गया। लेकिन एक लावा गेंद ने कार को टक्कर मार दी। हालांकि कार पलटी नहीं, लेकिन फ्यूल टैंक जल गया। यदि आप इसे नहीं हटाएंगे तो यह फट जाएगा। एक महत्वपूर्ण क्षण में जियो मेंग कार से बाहर निकल गया। उसने पत्थर की रेलिंग को गैस की टंकी से पकड़ लिया। गनीमत रही कि फ्यूल टैंक गिर गया और फट गया। उसी समय शेष ईंधन टैंक को गिराने के लिए चिन्हंग ने पेड़ का फायदा उठाया। लेकिन बचने का रास्ता जारी रहना चाहिए। चिन्ह नाम हीट स्टेशन की ओर दौड़ता रहा। वे वहां पहुंचे और सीधे स्टील के दरवाजे से टकरा गए। सभी ने तुरंत कंट्रोल रूम का दरवाजा खोला, लेकिन लावा पहले से ही अंदर बह रहा था। खुले स्विच के माध्यम से कोई रास्ता नहीं है। जियो मेंग ने पाया कि छत पर एक खिड़की थी। उसके नीचे कंट्रोल स्विच है। उसने 20 पर शियाओबो को सूचित किया, कंट्रोल रूम के ठीक ऊपर की खिड़की में ड्रोन लॉन्च करें। गिरता जल ज्वालामुखी से लावा प्रवाह की दिशा बदल देता है। लोगों के बचने की उम्मीद जगी है। पूरा मिशन। वे घाट की ओर चल पड़े। इस समय ज्वालामुखी अधिक हिंसक रूप से फटा। वे समय के विरुद्ध दौड़ रहे थे, लेकिन लावा में फंसे पहिए को हिलाया नहीं जा सका। लावा कार को चट्टान की ओर खींच ले गया। यह नाम ही था जिसने त्वरक पर कदम रखा। कार और गहरी डूब जाती है। एक महत्वपूर्ण क्षण में वह बाहर चढ़ गया। हुक चेन के हुक को एक चट्टान पर फेंक दो। रोल अप चेन। जियो मेंग ने स्विच खोला। चेन धीरे धीरे पीछे हट गई।
लेकिन अब कार ठीक चट्टान पर थी। कार चट्टान पर लटकी हुई है। यह नाम ही था जिसने कार का दरवाजा हटाया। खोखी गिरने से पहले ही अंदर का व्यक्ति बाहर निकल आया। सौभाग्य से कोई खतरा नहीं था। वे 20 पर लौट आए हैं। ह्यू मोंग घाव को पट्टी करने में लाओली की मदद करता है। पिता और पुत्र ने पहली बार एक दूसरे के लिए अपने दिल खोले। अंत में एक दूसरे को समझकर दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। इस बिंदु पर ज्वालामुखी और अधिक हिंसक रूप से फूटना शुरू करने वाला है। सब चले गए। आगे एक झूलता पुल था। वे दूसरी ओर भागे। जियो मिंग ने पाया कि लाओली पीछे चल रहा था और उसे चलने में कठिनाई हो रही थी। इसी समय एक लावा का गोला गिरा। बूढ़े ली ने अपने घायल पेट को ढक लिया। पुल टूट गया था। वह अब उसे पार नहीं कर सकता था। ह्यू मोंग ने अपने पिता को फोन किया। मैं हेलीकॉप्टर बुलाने जा रहा हूँ। हम तुम्हें लेने आएंगे। पिताजी, मेरा इंतजार करें। सभी ने जियो मिंग से आग्रह किया। जल्द ही पर्याप्त नहीं। बूढ़े ली ने अलविदा कहा। पिताजी, मेरा इंतजार करें। अपनी बेटी को जाते हुए देखने के बाद लाओली तेज पर लौट आया। ह्यू मोंग की दूसरी तरफ घाट तक एक हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा था। हर कोई विमान पर चढ़ सकता है। हवा में जियो मिंग ने एक चमकीली गोली के उड़ने का संकेत देखा। यह बहुत स्पष्ट था कि यह लाओली थी, लेकिन एक पल में ज्वालामुखी की राख ने आसमान भर दिया। उसका अंत निश्चित था। ह्यू मोंग दिल टूटा और हताश है। 3 हेलीकॉप्टर समुद्र में जहाज पर पहुंच गया है। वे आखिरकार सुरक्षित हैं, लेकिन ह्यू मोंग को अब जीने का कोई पछतावा नहीं है। जिन्ह नाम ने थिएनवी को प्रपोज करने के लिए शादी की अंगूठी निकाली। दोनों का हमेशा साथ रहना तय है। अभी टीवी पर एक जीवित व्यक्ति को खोजने और बचाने की खबर आ रही थी, और वह व्यक्ति था लाओली। पता चला कि वह कार लेकर भाग गया। फिर एक संकट संकेत भेजें। इससे पहले कि ज्वालामुखी की राख फैलती, वह एक गुफा में कूद गया और बच गया। लाओली जहाज पर चढ़ने में सक्षम थे। ह्यू मोंग ने अपने पिता को गले लगाया और मौत के मुंह से लौट आई। फिल्म यही खत्म होती है। पूरी कहानी एक नैतिक कह रही है। प्राकृतिक आपदाएं डरावनी होती हैं, मानव निर्मित आपदाएं और भी भयानक होती हैं। शुरुआती पैराग्राफ को याद करते हुए जियो मिंग ने हैरिस से कहा, ज्वालामुखी से कोई नहीं बच सकता। अगर हैरिस ने उस समय विश्वास किया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रकृति का भय भी जीवन का सम्मान है।